आपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का बस्ता लेते हुए और प्यारी सी ड्रेस में स्कूल जाते हुए देखा होगा। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे थोड़ी सी गंदी ड्रेस पहनकर स्कूल जाते हुए आपको दिखे होंगे। लेकिन अब यहाँ पे सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार का अधिकारी को वो शक्ति है कि वो कानून बना सकता है, वो ये फैसले ले सकता है। अधिकारी का नाम डीएम साहब ने फैसला लिया कि अब टीचर भी ड्रेस में आएंगे। ये उत्तर प्रदेश के एक जिले की बात है। अब यहीं पर मैं उस जिले का नाम तो बताऊंगा ही, यहीं पे आपसे एक सवाल भी पूछूंगा कि क्या ये जो एक जिले में इंप्लीमेंट हुआ है कि ड्रेस में आइएगा अदरवाइज मत आइएगा, क्या ये हर जिले में होना चाहिए? हर जिले में टीचरों को भी ड्रेस में आना चाहिए? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो को, इस पूरी न्यूज़ को। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सर्व शिक्षा अभियान, वो अभियान जिसके तहत यह कहा गया कि हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई से जुड़ना चाहिए। स्पेशली उत्तर प्रदेश में आपने जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, परिषदीय स्कूल जिन्हें कहा जाता है, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक चल रहे हैं, वहां पर इस लोगों को जरूर देखा होगा, वहां पर यह चित्र जरूर आपको दिखाई देगा होगा। सब पढ़ें सब बढ़ें, भाई सबको पढ़ाओ सबको बढ़ाओ, ये अभी सरकार चाहती है और ये होना भी चाहिए। लेकिन टीचर अपनी मनमानी वहां पे भरपूर करते हैं और इसी मनमानी को चेक करने के लिए अधिकारी कभी कभार चेकिंग पर निकल जाते हैं कि कोई पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। बच्चों को आप ड्रेस में भी देखेंगे, काफी सुधार भी आया है, स्कूलों की स्थिति में सुधार भी देखा गया है। लेकिन ये कुछ जगहों पे ही है। कुछ बढ़िया जो टीचर हैं वो इस चीज पे काम भी कर रहे हैं कि भाई हमको जिस वजह से रखा गया है उस काम को हम पूरा करें। लेकिन आज भी कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्हीं पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार इस कदम को और मजबूती से इंप्लीमेंट कराना चाहती है कि भाई आपको जिस काम के लिए रखा है आप वो करिए। तो यहां पर आपको इस पूरे सेगमेंट में यह जानना होगा कि क्या टीचर भी उसी कैटेगरी में आए जिस कैटेगरी में बच्चे हैं। बच्चे अगर 8 बजे अंदर आना है स्कूल के तो आना है, वैसे ही टीचर भी 8 बजे आएगा तो आएगा। और इसी वजह से सरकार जो थंब है उसको स्कूल के बाहर लगा दी है कि भाई यहां पे थंब को आप लगा के अंदर घुसिएगा, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस कट हो जाएगी। टीचरों के ऊपर सरकार बढ़िया यहां शिकंजा कस रही है। लेकिन कुछ टीचर आज भी जैसा चल रहा था वैसा ही चला रहे हैं। तो बात है सीतापुर की। सीतापुर एक जिला उत्तर प्रदेश का जहां के कुछ टीचर्स को गलत जो अनुशासनहीनता है उसके तहत पाया गया और इसी वजह से वहां के अधिकारीगण ने ये फाइनल कर दिया कि जो ये आप कपड़े पहन के आ रहे हैं वो बच्चों पर गलत असर डाल रहे हैं। अब आप ये कपड़े पहन के नहीं आ सकते, सरकारी स्कूल में तो नहीं आ सकते। अगर आपको पहनने ही है तो अब आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कीजिए। तो ये सरकारी स्कूल सीतापुर का है। कहां का है भाई? सीतापुर का। तो सीतापुर के डीएम साहब ने ये आदेश जारी किया है कि वहां के जो सरकारी परिषदीय स्कूल हैं वहां के टीचर्स सारे के सारे क्या पहन के आएंगे भाई? एक बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस पहन के आएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पहले इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, पहले भी ये चल रहा था, लेकिन कुछ जगहों पर चल रहा था। लेकिन अब ये मांग की जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये होना चाहिए। जैसा कुछ बढ़िया टीचर्स कर रहे हैं वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में ये कठोरता से पालन करवाया जाना चाहिए कि अब आप जीन्स टी शर्ट टॉप ये सब पहन के नहीं आ सकते। ये सारा का सारा सरकारी स्कूलों में बैन रहेगा, क्योंकि
टीचर, स्कूल वो चीजें सिखाते हैं जो चीजें एक बच्चे को आगे भविष्य में कैसा बनना है इस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। आगे भविष्य में वो बच्चा क्या बनेगा ये उसका टीचर स्टार्टिंग से बेसलाइन तय करवाता है कि यहां से आप इस तरीके से चीजें सीखिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारी की सारी चीजें फाइनल की गई हैं कि अब टीचर्स को भी फॉर्मल ड्रेस में ही आना पड़ेगा। टीचर्स को भी एक प्रॉपर ड्रेस में यहां पे आना पड़ेगा। तो अभी ये सीतापुर में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए या नहीं। नई न्यूज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।